अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान के सवाल में खुशामदीद। मैं हूं सादुल हसन। आज के प्रोग्राम के आगाज़ में हम बात करेंगे कराची की, जहां पर कल से शुरू होने वाला गर्द आलूद हवाओं का सिलसिला आज सुबह से जारी है। 35 से 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। गुज़श्ता रोज़ भी तूफ़ानी हवाओं से हादसात में 5 अफराद जाँ बहक हुए थे। कराची का मौसम कैसा रहेगा और गर्द आलूद हवाओं का सिलसिला कब तक जारी रहेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं महकमा मौसमियात से सरदार सरफराज साहब। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले बताइएगा, ये जो गर्द आलूद हवाओं का सिलसिला कल से शुरू है कराची में और मुख्तलिफ अफसोसनाक हादसात भी हम देख रहे हैं, इन हवाओं का सिलसिला कब तक सर जारी रहेगा कराची में? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, ये काफ़ी हद तक थम चुका है। जो कल दिन में कोई 12 साढ़े 12 बजे शुरू हुआ था और आज सुबह तक तो खासी शिद्दत की हवाएं चलती रही, मुतवातिर रही। और उसमें कल ज़्यादा से ज़्यादा जो पीक या गस्ट आया था वो कोई 70 से 72 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चली थी और जनरली वही 50-55 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती रही। तो आज कह लें आप 11 बजे के बाद कोई इतना उसमें ज़्यादा शिद्दत नहीं रही थी। चल रही है थोड़ी बहुत हवा, लेकिन हल्की फुल्की है, कोई इतनी ज्यादा नहीं है। अब तो बिल्कुल ही तकरीबन काम है इस वक्त कंडीशन। तो यही आज शाम तक की एक तरह से थी पेशगोई के जी आज शाम तक चल सकती हैं और अब इंशाल्लाह आगे नहीं है इतना। तो सरदार साहब, फिर कल छुट्टी का रोज, खासतौर पे इतवार, ये कराची वालों के लिए कैसा रहेगा? जी, अब मौसम सर्द हो जाएगा। इसकी वजह से एक्चुअली ये जो बिल्कुल ड्राई एयर है, कोल्ड एयर और ड्राई एयर अब उतर रही है शुमाल से शुमाली बलूचिस्तान के इलाकों से कराची के ऊपर नीचे। तो शुमाल मगरिब से हवाएं चलना शुरू हो गई हैं गुज़श्ता रात से। तो कल दिन के वक्त तो समंदरी हवाएं थी जो मगरिब और जनूब मगरिब की सिमत से चल रही थी, तो उसमें इतनी ठंडक तो नहीं थी। तो रात से वो फिर उसमें ठंड वाला फैक्टर भी आ गया। तो अब चूंकि विंड बहुत लाइट हो गई है, कम हो गई है, तो अब टेम्परेचर रात का खासा गिर जाएगा और अब कल से आज रात से यानी 27-28 तक अच्छी खासी ठंड रहेगी कराची में। तो रात के टेम्परेचर अगले 3-4 दिनों में वही सिंगल डिजिट में भी आ सकता है, 9 या 10 डिग्री तक, 8-9 तक। जी बहुत बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद थे और कराची के खासतौर पर मौसम के हवाले से हमें अपडेट कर रहे हैं। नाज़रीन, अब कुछ बात मरी के मौसम के हवाले से भी कर लेते हैं, क्योंकि मुल्क में एक बार फिर से बर्फबारी ने रंग जमा लिया है। बालाई इलाकों में बर्फ की सफेदी छा चुकी है। सयाहों ने मरी का रुख तो कर लिया है, लेकिन इस मरतबा उनकी तादाद को महदूद रखने के लिए खास इकदाम भी किए गए हैं। अब मरी में मनासिर क्या है, मौसम की सूरत हाल क्या है, ये हमें बताएंगे नुमाइंदा हम न्यूज़ उस्मान अली। उस्मान, बताइएगा क्या मनासिर देख रहे हैं इस वक्त आप मरी में, बर्फबारी की सूरत हाल क्या है और सयाहों का रुझान इस मरतबा क्या है? जी बिल्कुल, मलका कोसार मरी में रात गए जो है बर्फबारी का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो नॉन स्टॉप जो है अभी भी जारी है। हर तरफ जो है बर्फ ही बर्फ दिखाई देने लगी है। दिन भर जो है बर्फबारी ने यहाँ के रंग जो है जमा दिया है। पहाड़ों पर, दरख्तों पर, रोड पर, हर तरफ जो है बर्फ ही बर्फ दिखाई देने लगी। क्योंकि आपको पता है कि पिछले स्पेल में जो है मरी में एक सानिया भी पेश आया था, जिसके जो है इंतजामिया की जानिब से जो है काफ़ी अच्छे इकदाम किए गए हैं, जिसके मुताबिक जो है जो रोड थी बाड़ियाँ की तरफ जाने वाली, बाड़ियाँ से गलियात और अब्टाबाद वाले, उसको तो ताहाल तमरेली तौर पे बंद किया गया है। इसी तरह शवाला लिंक रोड जो है एक्सप्रेस वे से, उसको भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि हादसे के जिस तरह हुआ था उसके मद्देनजर रखते हुए इकदाम किए गए थे। तो शाम 5 बजे तक जो है मरी के अंदर जो है स्याहों के दाखिले पर जो है ताहाल पाबंदी बरकरार है। सुबह 8 बजे से लेके शाम 5 बजे तक जो है स्याह मरी की तरफ आ सकते हैं, लेकिन स्याह बड़ी तादाद में इस तरह के मौसम को एंजॉय करने के लिए मलका कोसार मरी का रुख करते थे। लेकिन इस वक्त जो है स्याह इतनी तादाद में तो नहीं है, लेकिन बर्फबारी का सिलसिला जो है तेजी के साथ जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान अली। मरी के मौसम से आप हमें अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, बर्फबारी ने मरी और बालाई इलाकों में तो रंग जमा दिया है। क्या 27 तारीख से PSL का मेला खेल के मैदानों में रंग जमाएगा, इस पर हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। मुल्क में PSL का जोश और कोरोना का खौफ इस वक्त उरूज पर है।
जहां एक जानिब ब्रॉडकास्टर्स, मेजबान और मेहमान खिलाड़ियों समेत सपोर्टिंग स्टाफ ने होटल्स का रुख कर लिया है, वहीं दूसरी जानिब पीएसएल के 7वें एडिशन से 5 रोज पहले 3 खिलाड़ियों समेत सपोर्ट स्टाफ के 5 अफराद में वायरस की तस्दीक ने तशवीश में भी इजाफा कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीएसएल के शेड्यूल के मुताबिक इनेकाद के लिए पुरअज़्म है और इस हवाले से बरवक्त टेस्टिंग, सख्त एहतियाती तदाबीर और करंतना प्रोटोकॉल्स पर अमल किया जा रहा है। कोरोना के बढ़ते केसेस में पीएसएल के मैदान की रौनकें बहाल रखना पीसीबी, फ्रेंचाइजेस और खिलाड़ियों के लिए कितना बड़ा इम्तिहान होगा, ये एक सवाल है। और इसी अहम सवाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीईओ लाहौर कलंदर्स आतिफ राना साहब। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो सर, कोविड की सूरत हाल आपके सामने है, केसेस भी अब सामने आए हैं, पीसीबी ने बहुत सख्त इकदाम भी उठाए हैं। फ्रेंचाइज मालिकान क्या मुतमईन है तमाम तरह इकदाम से जो इस पर उठाए जा रहे हैं? सर जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन योर शो। देखें, जो अभी तक जो काम किया है रमीज राजा साहब ने, जो चेयरमैन है, और सलमान नसीर ने, मेरे ख्याल में इससे बेहतर काम नहीं हो सकता था। और फ्रेंचाइजीज जो है वो 100% कॉन्फिडेंट है कि इस दफा इंशाल्लाह इस टूर्नामेंट का बर वक्त इनकाद भी होगा, बल्कि इसकी कंटिन्यूटी भी इंश्योर होगी। और जो ह्यूमनली पॉसिबल इकदाम जो करने चाहिए थे बोर्ड को, मेरा ख्याल है कि उन्होंने वो कदम उठाने में कोई कसर उठा नहीं रखी। अच्छा, तो राना साहब, एक और बड़ा मामला क्वारंटीन में अक्सर औकात ज़ाहिर है जो सामने आता है, खिलाड़ियों की फ्रस्ट्रेशन भी, क्योंकि ऑब्वियसली वो खेलने आए हैं, एंटरटेनमेंट भी है, लेकिन सख्त क्वारंटीन में खिलाड़ियों का मोराल बुलंद रखना, उनका इंटरेस्ट कायम रखना, ये कितना बड़ा चैलेंज है फ्रेंचाइजेस के लिए भी? देखिए, अब तो 2 साल हो गए हैं और पूरी दुनिया ऑब्वियसली इससे नंबर आजमा है। और ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में है या कुछ मखसूस खित्तों में है, पूरी दुनिया में ही है। और पिछले साल से आपने देखा कि क्रिकेट भी हुई, आईपीएल हुई, पीएसएल कंप्लीट हुई, वर्ल्ड कप हुआ, अभी बिग बैश कंप्लीट हुई, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हो रही है, साउथ अफ्रीका की सीरीज हो रही है, इंडिया खेल रहा है। सो अब ये दुनिया की एक नई हकीकत है जिसको हमें मान के चलना पड़ेगा। और इसी के अंदर रहते हुए हमें अपने आप को इसके साथ एडजस्ट करके परफॉर्म करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि खिलाड़ी अब इसके काफी यूज्ड हो चुके हैं। ऑब्वियसली वो प्रोफेशनल प्लेयर है और ये उनका प्रोफेशन है, पैशन के साथ साथ। सो वो प्रोफेशनली इसको हैंडल करते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर कोई मसला होना चाहिए। अच्छा, तो राना साहब, आपने भी कोविड प्रोटोकॉल्स और ऑब्वियसली जो सख्त स्टेप्स हैं पीसीबी उठा रही है, डेफिनेटली जो नीड ऑफ द टाइम है उसका जिक्र किया, तमाशाइयों की तादाद भी बड़ी लिमिट कर दी गई है, इस हवाले से क्या तासुरात है? क्योंकि सारे ज़रूरी तो है, लेकिन क्या कितना असर डालेगी ये ऑन फील्ड परफॉर्मेंस पर खिलाड़ियों के? देखिए, इस लीग के ना 4-5 कंपोनेंट हैं। एक तो ऑब्वियसली प्लेयर्स हैं, फ्रेंचाइज ओनर्स हैं, पीसीबी है, एडवर्टाइजर है, और सबसे बड़ा जो कंपोनेंट है वो है फैंस। और फैंस वो जो कि ग्राउंड में आके मैच देखें। मेरा अपना जाती ख्याल है, माइट बी रॉन्ग, कि अगर हम इस अपॉर्चुनिटी को यूज करते और पाकिस्तान में अवेयरनेस फैलाते कि जी जो वैक्सीनेशन है वो कितनी जरूरी है। क्योंकि पहली दफा जब कोविड आया था तो अनफॉर्चुनेटली हम उस तरह वैक्सीनेटेड नहीं थे, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उस पर बहुत अच्छे इकदाम किए और काफी हद तक वैक्सीनेट किया लोगों को। लेकिन अभी भी एक ऐसा सेगमेंट है जो ये बिलीव करता है कि वैक्सीनेशन नहीं करवानी चाहिए। और आप सोचें कि अगर उसको खेल का और क्रिकेट का शौक जो कि पूरे पाकिस्तान को है, सो अगर आप उनको इस पे एंटाइज करें, उन्हें कहें कि जी आप जरूर आए, ग्राउंड में आए, लेकिन शर्त एक है कि आप वैक्सीनेटेड हो, फुली वैक्सीनेटेड हो। सो एक अच्छा मैसेज भी जाएगा और सबने मास्क भी लगाए हो। बट ठीक है, गवर्नमेंट का फैसला है, एनसीओसी का फैसला है कि वो कहते हैं कि वो क्या कहते हैं, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर चले 25% भी आए तो डेफिनेटली वो तो एंजॉय करेंगे आज। तो मास्क की कैंपेन तो खैर कलंदर से स्टार्ट कर दी है। हारिस रऊफ ने भी जो अपना एक्शन है विकेट लेने के बाद वो भी यही था कि मास्क पहने और अपने आप को जो है वो सैनिटाइज करें। नहीं, हमने तो आप ये देखेंगे जब लास्ट ईयर हमने पूरा 6-8 महीने अपनी वैक्सीनेशन ड्राइव की थी। पहले हमने वैक्सीनेशन सेंटर बनाया था, फिर उसके बाद हमने उसको मोबाइल वैक्सीनेशन वैन जो है वो बनाई थी, और डोर और गली गली जाके हमने लोगों को अवेयर भी किया था, वैक्सीनेट भी किया था। और ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है 60% लाहौर को हमने कवर भी किया था। सो कलंदर्स तो ये मुहिम पिछले साल से चला रहे हैं। आपने देखा बेन डक ने मैसेज दिया, बाकी जो हमारे प्लेयर्स थे, डेविड वीजा, फखर जमान, शाहीन जाफरीदी, हारिस रऊफ, इन सब ने सोशल मीडिया पे भी एक कैंपेन की। और हमारी कोशिश तो यही थी कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर इस कैंपेन को इस तरह लॉन्च करें कि बाहर बंदा ना सिर्फ मास्क पहने, वैक्सीनेटेड हो, बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग की भी कोशिश करे। और उसके लिए अब हम करने जा रहे हैं कोलैबोरेट, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में उसकी अनाउंसमेंट करेंगे। अच्छा रान साहब, प्राइम मिनिस्टर से भी आपकी मुलाकात हुई है, और उस मुलाकात के हवाले से बताइएगा क्या बातचीत हुई है? क्या प्राइम मिनिस्टर से पूछ लिया आपने कि वो भी कलंदर्स के फैन है?
कलंदर कर दिया देखिए, प्राइम मिनिस्टर तो लाहौर से हैं और ऑब्वियसली उनका एक पुराना एक रिलेशनशिप है हमारे साथ। उनको बेसिकली जो उन्होंने ये ड्राइव शुरू की, कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव, जो है आपको पता है कि पिछले 5 साल से ये कॉन्सेप्ट लेके लाहौर कलंदर्स क्रिकेट में चल रहा था और हमने 5 लाख से ज्यादा बच्चों के ट्रायल किए और आपके सामने वो जो हीरे पे जो तराशे हमने, चाहे हारिस हो, शाहीन हो, फखर हो, दिलबर हो, सुहेल अख्तर हो, सो हमने अब गवर्नमेंट लेवल पे जब ये स्टेप उठाया गया प्राइम मिनिस्टर के विजन के मुताबिक और उस्मान डार की सरबराही में, तो हमने उसको लब्बैक कहा, हमने उनको ज्वाइन किया वॉलंटरीली। हमने इस्लामाबाद में ट्रायल करवाए और फिर सियालकोट में ट्रायल करवाए और सियालकोट के ट्रायल के दौरान हमें वो एक लड़का मिला जो हम समझते हैं कि पोटेंशियली वो पाकिस्तान के माथे का झूमर बन सकता है आने वाले सालों में। फास्ट बॉलर है, 92 माइल्स पे वो बॉल करता है। सो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर को हमने ये अपडेट करना था और दूसरा हमने उनको ऑब्वियसली हमारे ग्रास रूट लेवल का जो हमारा काम है वो उनको अंदाजा है ही और उसको उन्होंने बहुत सराहा और उन्होंने इस बात में हमारा शुक्रिया अदा किया कि हम उनके साथ मिलकर उनके विजन के मुताबिक पाकिस्तान में नौजवानों को एंगेज कर रहे हैं। ना सिर्फ एंगेज कर रहे हैं बल्कि मैदानों में ला रहे हैं, हेल्दी एक्टिविटीज की तरफ लेके जा रहे हैं और उसके साथ साथ पाकिस्तान को हीरोज भी दे रहे हैं। और उसके साथ उन्होंने हमारे एक डिसीजन को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया, वो शाहीन शाह अफरीदी का था। वो भी इस बात पे बिलीव करते हैं कि पाकिस्तान का फ्यूचर जो है वो यंगस्टर्स के हाथ में है। सो वो ये समझते हैं, उन्होंने इस बात को काफी सराहा कि आपने शाहीन के ऊपर ट्रस्ट करके बहुत अच्छा फैसला किया है और उनकी नजर में बकौल उनके वो समझते हैं कि कप्तान, एक बॉलर कप्तान जो है वो उसको ज्यादा एडिड एडवांटेज होता है क्योंकि कैप्टनसी जो है वो फील्ड में होती है, ड्रेसिंग रूम में उस तरह नहीं होती। सो इस हवाले से उनसे बात की और उन्होंने इस पे अप्रिशिएट भी किया और उसके साथ साथ हमने उनको ये सजेस्ट किया कि हमें आपकी पैट्रोनेज चाहिए कि हम ई स्पोर्ट्स में भी आना चाह रहे हैं। बिकॉज देखें, जो बच्चे ग्राउंड में नहीं आते, ऑब्वियसली बहुत बड़ी तादाद ऐसी है पाकिस्तान में, 65% यूथ है, सो जो नहीं आते उनके लिए जो ई गेमिंग है उसके अंदर हम आए क्योंकि ये दुनिया में ग्रोइंग इंडस्ट्री है और पाकिस्तान में भी इतना टैलेंट है कि वो इस इंडस्ट्री में भी दुनिया में कम्पीट कर सकता है एज ए प्लेयर। सो ये बेसिकली सर उसका तो बिल्कुल ठीक होगा। तुरान साहब, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट लाहौर कलंदर्स, क्या इस दफा फिर वो कहते हैं ना गजने बजने के लिए तैयार है फिर लाहौर कलंदर्स अफरीदी की कप्तानी में? देखिए, लाहौर कलंदर ने जो सफर शुरू किया था नौजवानों को एम्पावर करने का और अब 6 साल के बाद हमारा जो कैप्टन है वो 21 साल का हमारा एक यंगस्टर है जो कि पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवार है और जिस तरह का पैशन से वो अपनी क्रिकेट खेलते हैं और जिस तरह का कॉम्बिनेशन आकिब जावेद ने इस टीम के साथ बनाया इस दफा, तो बड़ी उम्मीद है कि जो हमारे गैप्स थे पिछले सालों में उसको हम कवर करने में कामयाब हो गए हैं और इस दफा कलंदर जो है आपको अलग ही रंग में नजर आएंगे। वो किट का रंग तो खैर तब्दील हो गया, क्या उस रंग की आप बात करें या आप परफॉर्मेंस के हवाले से भी कह रहे हैं कि अलग रंग में नजर आएंगे? सर देखिए, यही तो बात है ना, तो वो तब्दीली जो है ना वो बड़ी जरूरी होती है। तो हमने किट का रंग तो खैर जो चेंज हुआ वो, बट ये कि जो आपने अगर आप हमारी आउटलुक देखें तो इस वक्त दुनिया में नंबर 1 बॉलर T20 के मेरा ख्याल है राशिद खान है, नंबर 2 हारिस रऊफ है, नंबर 3 शाहीन शाह अफरीदी है, तीनों कलंदर्स का हिस्सा है। फिर उसके यानी सख्त एक बड़े तगड़े स्क्वाड के साथ आप मैदान में उतर रहे हैं और ज़ाहिर किट का रंग भी तब्दील करके जो है एग्जैक्टली। बहुत बहुत शुक्रिया आतिफ राना साहब एंड ऑल द बेस्ट फॉर PSL 7th एडिशन। सर बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल से मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।